इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है दर्शन शास्त्र, अर्थ एवं परिभाषा। दर्शन शास्त्र एक प्राचीन विषय है। इसे समस्त विषयों की जननी भी कहा जाता है। विशेषकर भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो दर्शन शास्त्र उतना पुराना है जितना कि विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेद। इसी प्रकार पाश्चात्य दर्शन में यदि हम देखें तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व थेलीस से दर्शन का प्रारंभ माना जाता है। हालांकि बाद में दर्शन फिलॉसफी और फिलासफर शब्द पाइथागोरस के समय से प्रचलन में आए। सबसे पहले पाइथागोरस ने ही अपने को फिलासफर शब्द से विभूषित किया। प्राचीन विषय होने के बावजूद भी प्रायः विद्यार्थियों के मन में दर्शन के प्रति अनेक जिज्ञासा देखी जाती है। वह प्रायः यह प्रश्न करते हैं कि दर्शन शास्त्र क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, या किन चीजों इसके अंतर्गत किस किस का अध्ययन किया जाता है, दर्शन शास्त्र की परिभाषा क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, आदि अनेक प्रकार के प्रश्न छात्रों के मन में उठते हैं। वैसे भी यदि हम देखें तो यदि कोई व्यक्ति चुपचाप शांतपूर्वक एकांत में कुछ सोचता विचारता है तो लोग प्रायः उसको ये कह देते हैं कि अमुक व्यक्ति जैसे दार्शनिक। अर्थात जो दर्शन शब्द है ये मूलतः बौद्धिक चिंतन से ही संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से चिंतन में मग्न होता है तो समाज में असंख्य लोग ऐसा कह देते हैं कि अमुक जो है दार्शनिक के समान अमुक व्यक्ति का व्यवहार है। भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन में यदि हम देखें तो शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से दोनों में ही हम दर्शन शास्त्र के अर्थ को समझ सकते हैं। प्रत्येक दार्शनिक चिंतन अपने भौगोलिक परिवेश एवं देश काल जन्य परिस्थितियों की उपज होता है। भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन के दृष्टिकोण में भी भौगोलिक परिवर्तनों के कारण कुछ न कुछ अंतर दिखाई पड़ता है। जैसे यदि भारतीय संदर्भ में देखें तो दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति, दर्शन की उत्पत्ति संस्कृत के दृश्य धातु से हुई है। संस्कृत के दृश्य धातु से हुई। दृश्य का अर्थ है देखना। अर्थात दर्शन वह है जो कुछ हम लोग देखें, देखना ही दर्शन। यहां देखना शब्द लाक्षणिक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहां देखने से तात्पर्य जानना, समझना, अर्थात हम वह संसार को, इस जगत को किस तरीके से समझ लेते हैं वह दर्शन है। इसी तरीके से यदि दर्शन शास्त्र की प्राचीन भारतीय दार्शनिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं को देखें तो कहा गया कि दृश्यते इति दर्शनम। दृश्यते इति दर्शनम मतलब जो कुछ देखा जाए, जाना जाए वह दर्शन है। इसका मतलब कि संसार की कोई भी वस्तु मनुष्य के से परे नहीं है, क्योंकि मनुष्य हर चीज देखने के लिए स्वतंत्र है। तो पूरा का पूरा संसार दर्शन का विषय है, उसका विषय क्षेत्र है। बाद में प्राचीन भारतीय दर्शन में एक अन्य परिभाषा दी गई दर्शन की, जिसमें कहा गया कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम।
मतलब जिस साधन के द्वारा हम जान जाते हैं, समझ लेते हैं, वो साधन भी दर्शन है। अर्थात दर्शन प्रमेय एवं प्रमाण दोनों के संदर्भ में दर्शन शब्द प्रयुक्त हुआ। यहां देखने से तात्पर्य है सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखना, और यहां पर सूक्ष्म दृष्टि से देखने का मतलब क्या है कि परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना। प्राचीन भारतीय दर्शन में जो ये दृश्यते अनेन इति दर्शनम की परिभाषा दी गई, उससे ये पता चलता है कि दर्शन शास्त्र का अनिवार्य संबंध प्रमेय और प्रमाण दोनों से है। अर्थात हम जो मूल तत्व है, परम सत्ता है, उसका ज्ञान तो प्राप्त करते ही है दर्शन के द्वारा, साथ साथ किन साधनों से हम परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भी दर्शन का विषय है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दर्शन शास्त्र जीवन और जगत को प्रारंभ से अंत तक जानने का तार्किक, निष्पक्ष, बौद्धिक, रचनात्मक, समीक्षात्मक, मूल्यात्मक एवं एक व्यापक प्रयास है। भारतीय परंपरा में प्रमेय और प्रमाण का विकास मानव कल्याण के लिए हुआ है। अर्थात दर्शन शास्त्र से तात्पर्य उस विद्या से है जिसमें प्रमेय और प्रमाण का अध्ययन मानव कल्याण के लिए किया जाता है। इसलिए आप देखें तो जो आधुनिक भारतीय दार्शनिक हैं, उनका उद्देश्य मानव कल्याण ही रहा। इनमें रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद, महर्षि अरविंद, विनोबा भावे, इन दार्शनिकों का नाम सर्वप्रमुख है। यहां पर दृश्य धातु जिसका अर्थ है देखना, इससे हम दर्शन की विषय वस्तु को आसानी से समझ सकते हैं, इसके अर्थ को आसानी से समझ सकते हैं। देखना हम किससे देखते हैं? तीन चीजें आती हैं, किससे देखते हैं, दूसरी बात क्या देखते हैं, और तीसरी बात क्यों देखते हैं। जैसा कि हम पूर्व में ये चर्चा कर चुके हैं कि देखना शब्द यहाँ लाक्षणिक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ सिर्फ आंखों से देखने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि हमारे पास वाह जगत को जानने के 5 साधन हैं, 5 इंद्रियां हैं। हम लोग इन 5 इंद्रियों के माध्यम से वाह जगत का सारा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा एक आंतरिक इंद्रिय आप कह लें कि मन भी है, हमारी अंतर्दृष्टि भी है। मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम पूरे के पूरे संसार का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात जब हम ये चर्चा करते हैं कि किससे देखते हैं, तो किससे देखते हैं मतलब 5 इंद्रियों के द्वारा हम देखते हैं। क्या देखते हैं? इस भौतिक संसार को देखते हैं। क्यों देखते हैं? ये थोड़ा अटपटा लगता है, क्यों देखते हैं? हम ये कह सकते हैं कि इंद्रिय सुख मिलता है। जब इंद्रियां विषयों की ओर भागती हैं, विषयाकार होती हैं, तो उनको सुख मिलता है, इसलिए पीछे भक्ति है। तो सुखों के लिए हम देखते हैं। और भारतीय संदर्भ में क्यों देखते हैं? ऐसा मिलता है मोक्ष के लिए। मोक्ष के लिए हम जो
भारतीय दर्शन आध्यात्मिक है ऐसा कहा जाता है, जिसमें आत्मा के विषय में चिंतन किया जाता है। आत्मा किस तरीके से परम तत्व, परम लक्ष्य तक पहुंच सकती है, ये किन साधनों से वहां तक पहुंचा जा सकता है, ये सारे विषय दर्शन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन पाश्चात्य संदर्भ में देखा जाए तो पाश्चात्य दर्शन में दर्शन का अंग्रेजी शब्द होता है फिलॉसफी। फिलॉसफी जो ग्रीक शब्द फिलॉस और सोफिया दो शब्दों के योग से बना है। इसमें फिलॉस का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम। ज्ञान के प्रति प्रेम अर्थात दर्शन शास्त्र या आप कहें कि विद्यानुरागी ऐसे व्यक्ति जो हमेशा ज्ञान के या बौद्धिक चिंतन किया करते हैं। तो इस तरीके से ये पाश्चात्य परंपरा में देखें, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दार्शनिक ना हो, चूंकि हर व्यक्ति कुछ न कुछ चिंतन करता है। भारतीय संदर्भ में देखें तो कोई भी व्यक्ति क्षण मात्र भी बिना देखे नहीं रह सकता। हमेशा जब उसके पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तो उसे ज्ञानेंद्रियां कुछ न कुछ कार्य व्यापार हमेशा करेंगी, अर्थात वह हमेशा कुछ न कुछ जानता है। तो उसका मतलब कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति जो है दार्शनिक है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है दर्शन शास्त्र वह विद्या है जिसमें बौद्धिक चिंतन किया जाता है और चिंतन करने वालों को दार्शनिक कहा जाता है। इस दृष्टि से हम आप सभी दार्शनिक हैं। महान दार्शनिक अरस्तु कहा करता था कि एक ज्ञानी व्यक्ति का सही लक्षण है कि वह किसी भी विषय का सही ज्ञान प्राप्त करे। तो इस तरीके से हम दर्शन और फिलॉसफी शब्दों की शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर दर्शन शास्त्र को आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद बात आती है दर्शन शास्त्र का विषय क्षेत्र। वास्तव में दर्शन का अर्थ समझने के बाद इसके विषय क्षेत्र को आसानी से समझा जा सकता है। दर्शन शास्त्र बौद्धिक विवेचन प्रस्तुत करता है। प्रश्न है कि बौद्धिक विवेचन किसका किया जाता है? चिंतन के लिए कुछ न कुछ विषय होने आवश्यक है। बिना विषय के मतलब कोई चीज होगी तभी तो उस पर चिंतन किया जा सकता है। जैसे प्रत्येक शास्त्र या प्रत्येक विषय का कुछ न कुछ विषय वस्तु होती है जिस पर वह शास्त्र जो है अपना अध्ययन आगे बढ़ाता है। जैसे मनोविज्ञान को ले लीजिए। मनोविज्ञान मन के व्यापारों का अध्ययन करता है, मतलब मन किस प्रकार से क्रियाकलाप करता है उसका अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न जीवों के विषय में अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान है, उसके अंतर्गत हम विभिन्न वनस्पतियों के विषय में अध्ययन करते हैं। किंतु दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु को बताना, उसके क्षेत्र को बताना बहुत कठिन है, क्योंकि उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। उसको किसी सीमा में बांधना संभव नहीं है, क्योंकि दर्शन का जो कार्य है वह है बौद्धिक चिंतन
और बौद्धिक चिंतन संसार की किसी भी वस्तु पर किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम दर्शन शास्त्र के क्षेत्र को बहुत स्पष्ट ढंग से नहीं बता सकते, क्योंकि वह उसका क्षेत्र पूरा विश्व है, पूरा ब्रह्मांड उसके क्षेत्र के अंतर्गत है। फिर भी दार्शनिकों ने अपने अपने ढंग से दर्शन के क्षेत्र को बताने के लिए दर्शन के विभाग किए हैं। जैसे दर्शन शास्त्र को 3 भागों में बांट करके उसका अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। उसमें दर्शन शास्त्र की पहली शाखा है तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, जिसके अंतर्गत हम तत्व चिंतन करते हैं कि परम तत्व क्या है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है। आज सभी दार्शनिक चिंतन जो है तत्व मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। दूसरी शाखा है ज्ञान मीमांसा, इपिस्टिमोलॉजी। इसके अंतर्गत ज्ञान के विषय में अध्ययन किया जाता है कि हमको ज्ञान मिलता कैसे है, ज्ञान के स्रोत क्या है, ज्ञान के साधन क्या है, हमें ज्ञान कैसे मिलता है। और तीसरी शाखा मूल्य मीमांसा या आक्सियोलॉजी, जिसके अंतर्गत मूल्यों के विषय में दर्शन शास्त्र अध्ययन करता है, विभिन्न मानदंडों, सामाजिक मानदंडों की स्थापना करता है और उन मानदंडों के आधार पर मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्धारण किया जाता है। मनुष्य को उसके कर्तव्यों का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस तरीके से दर्शन शास्त्र के 3 विभाग किए गए हैं और उन विभागों के माध्यम से हम दर्शन शास्त्र के क्षेत्र को आसानी से समझ जाते हैं। इसके अलावा इसके बाद दर्शन शास्त्र की परिभाषा की बात आती है। हम पहले दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या है, उसका विषय वस्तु या क्षेत्र क्या है, उसके बाद तीसरे बिंदु पर आते हैं कि दर्शन शास्त्र की परिभाषा क्या है। यदि भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो प्राचीन भारतीय दार्शनिक को 2 परिभाषाएं ऊपर ही दे चुके हैं कि दृश्यते इति दर्शनम, जो कुछ देखा जाए, जाना जाए, समझा जाए वह दर्शन है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा या जिस साधन के द्वारा हम जान जाएं वो दर्शन है। इसके अलावा मुंडक उपनिषद में ये कहा गया है कि दर्शन शास्त्र अन्य विज्ञानों का आधार एवं सर्व विद्या प्रतिष्ठापक है। यदि इस परिभाषा को देखें तो इससे स्पष्ट होता है कि दर्शन शास्त्र सभी विषयों की जननी है। इसी तरीके से कौटिल्य की चर्चा की जाए तो कौटिल्य के अनुसार दर्शन शास्त्र सभी विज्ञानों के लिए प्रदीप का कार्य करता, दीपक का कार्य करता है। यह सभी कार्यों का साधक एवं सभी कर्तव्यों का मार्गदर्शक है। आधुनिक दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कसंगत खोज है। लेकिन पाश्चात्य दर्शन के संदर्भ में देखें तो पाश्चात्य दर्शन में दर्शन शास्त्र की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। विभिन्न दार्शनिकों ने अपने अपने ढंग से दर्शन शास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे
पाश्चात्य दर्शन में जब दर्शन शास्त्र की परिभाषा की बात की जाती है तो अनेक दार्शनिकों ने दर्शन को अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया। इसीलिए क्योंकि विचारों की भिन्नता के कारण हम लोग दर्शन पाश्चात्य दर्शन की परिभाषाओं को कुछ कैटेगरी में बांट लेते हैं, जैसे तत्वमीमांसीय परिभाषाएं, तत्वमीमांसीय परिभाषाएं, ज्ञान मीमांसीय परिभाषाएं, दर्शन को विज्ञान बताने वाली परिभाषाएं और दर्शन का संबंध भाषा से बताने वाली परिभाषाएं। दर्शन का संबंध भाषा से बताने वाली परिभाषाएं। इसमें सबसे पहले दर्शन का संबंध तत्वमीमांसा से बताने वाली परिभाषा। उसमें हम ग्रीक दार्शनिक प्लेटो का नाम सर्वप्रथम लेते हैं। प्लेटो ने कहा कि दर्शन का उद्देश्य अनंत का एवं वस्तुओं के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना। तो दर्शन का उद्देश्य इस पूरे ब्रह्मांड का, कहने का मतलब पूरे ब्रह्मांड का साथ साथ वस्तुओं के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना दर्शन। दूसरा अरस्तु का विचार है। अरस्तु के अनुसार दर्शन वह है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की खोज करता है। दर्शन वह है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की खोज करता है। इसके अलावा पाश्चात्य दार्शनिक ब्रेडले है। ब्रेडले के अनुसार दर्शन शास्त्र अथवा तत्वमीमांसा दृश्य जगत की अपेक्षा वास्तविक तत्व के जानने का एक प्रयास है। मतलब दृश्य जगत की अपेक्षा वास्तविक तत्व के को समझने का, जानने का एक प्रयास है। इसके अलावा तत्वमीमांसीय परिभाषा में हेगल का नाम भी प्रमुख है। हेगल के अनुसार दर्शन शास्त्र उस तत्व के ज्ञान का नाम है जो नित्य है, अस्थाई। किंतु ये तत्वमीमांसा के संदर्भ में जितनी भी परिभाषाएं दी गई ये यथोचित नहीं है, ये अपने आप में सीमित हैं। विशेषकर समकालीन युग में इस परिभाषा को दार्शनिकों ने पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया। तर्कमूलक भाववादियों ने, उपयुक्तवादियों ने, उपयुक्तवादी जैसे सभी दार्शनिकों ने तत्वमीमांसा को दर्शन से हटाने का प्रयास किया। आज दर्शन विज्ञान को, आज दर्शन विज्ञान की तरफ झुक रहा है। इसलिए जो तत्वमीमांसीय परिभाषाएं हैं ये दर्शन के लिए उपयुक्त नहीं है, अपने आप में सीमित हैं, दर्शन के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा कुछ पाश्चात्य दार्शनिक दर्शन की ज्ञानमीमांसीय परिभाषा
प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार दर्शन का अनिवार्य संबंध ज्ञान मीमांसा से है। इसमें हम पाश्चात्य दार्शनिक इमैनुअल कांट का नाम सबसे पहले लेते हैं, जिन्होंने ये कहा कि दर्शन शास्त्र ज्ञान प्राप्ति की क्रिया का विज्ञान एवं उसकी समीक्षा है। इसके अलावा फिक्टे के अनुसार दर्शन शास्त्र ज्ञान अथवा विद्या का विज्ञान है। ये दोनों ही परिभाषाएं अपने आप में पूर्ण तो नहीं है, या आप कह सकते हैं कि अपूर्ण है। यद्यप निश्चित रूप से दर्शन का अनिवार्य संबंध ज्ञान मीमांसा से है, फिर भी ये परिभाषाएं अपूर्ण हैं। ज्ञान मीमांसा स्वयं दर्शन शास्त्र का एक अंग मात्र है, जबकि ये सभी परिभाषाएं ज्ञान मीमांसा को ही दर्शन शास्त्र का वास्तविक रूप बताती हैं। वस्तुतः ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र में कदम रखने की एक प्रकार की पूर्व तैयारी है। इसे दर्शन शास्त्र ही मान लेना एक प्रकार की भूल होगी। विज्ञान के बढ़ते प्रभाव के कारण अनेक दार्शनिकों ने दर्शन को विज्ञान से संबंधित करने वाली परिभाषाओं का विकास किया, जिनमें हम पाल्सन का नाम सर्वप्रमुख ले सकते हैं। पाल्सन ने कहा कि दर्शन शास्त्र सभी वैज्ञानिक ज्ञान का जोड़ या विश्वव्यापी विज्ञान है। काम्टे के अनुसार दर्शन शास्त्र विज्ञानों का भी विज्ञान है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार दर्शन शास्त्र विज्ञानों का समन्वय अथवा महाविज्ञान है। सभी विज्ञानों का समन्वय अथवा महाविज्ञान। बर्टन रसल के अनुसार दर्शन शास्त्र विज्ञानों के आधारभूत सिद्धांतों का तार्किक समन्वय है। व्हाइट हेड के अनुसार दर्शन अमूर्तों की एक छोटी योजना लिए हुए विज्ञानों में एक विज्ञान नहीं, जिनको वह पूर्ण और विकसित करता है। वह इनके समन्वय और उनकी पूर्णता के विभिन्न लक्ष्य को लिए हुए विज्ञानों का सर्वेक्षण है। तो इस तरीके से आप देखें तो इन सभी दार्शनिकों ने दर्शन को विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ ये देखा जाए तो अन्य परिभाषाओं की तरह ये परिभाषाएं भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दर्शन को विज्ञान के रूप में तो बताया जा रहा है, लेकिन अन्य पक्षों की उपेक्षा की जा रही है। अतः ये परिभाषाएं भी अपने आप में एकांगी एवं अपूर्ण है। और अंत में दर्शन शास्त्र का संबंध भाषा से बताने वाली भी कुछ परिभाषाएं दी गई। समकालीन युग में तर्कमूलक भाववादियों ने दर्शन शास्त्र को भाषा का तार्किक विश्लेषण के रूप में बताने का प्रयास किया। इसी कारण हमें दर्शन शास्त्र की ऐसी परिभाषाएं भी देखने को मिलती हैं जो भाषा के तार्किक विश्लेषण से संबंधित होती हैं। इनमें हम विटगेन्स्टाइन का नाम सर्वप्रथम लेना चाहेंगे। विटगेन्स्टाइन के अनुसार दर्शन शास्त्र
विज्ञान के वाक्यों के अर्थों अथवा भाषा की तार्किक व्याख्या है। इसके अलावा ए.जे. एयर ने तार्किक भाववाद में दर्शन को भाषा का विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत किया। एयर के अनुसार दर्शन का कार्य किसी अतिभौतिक तत्व की परिकल्पना करना नहीं, इसका मुख्य कार्य आलोचनात्मक है। किंतु तार्किक भाववादियों की भी परिभाषाएं एकांगी एवं दोष से ग्रस्त हैं, ये भी सर्वमान्य नहीं है। दर्शन को केवल तार्किक विश्लेषण तक सीमित करना उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना है। और समकालीन चिंतकों में भी ऐसे दार्शनिकों की कमी नहीं है जो दर्शन शास्त्र को केवल भाषा का तार्किक विश्लेषण करने का कार्य सौंपने के लिए तैयार नहीं है, अर्थात इसको मानने के लिए तैयार नहीं है।